अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। बजगो भोपू भोसिंगागो को ना भजो बजगो। देखो मैं तो ऐसा बज्जर को बने भयो हमारा लल्लू बताए रहे बढ़िया परिवार थे घर है आयो आके और रिश्तेदारी तुम्हारी अध्यक्ष को डोकरा जरा काय को जी तो पतो ना भजन गा वो गंगा बाबा ने सिखाया जा बहुत ही बढ़िया गाय वो सीख दो क्षेत्र की नाक बन गई है उभरता हुआ सितारा इस क्षेत्र में पर बुद्धि जरूर है कि ठोस ही रही है शुरू से हाई स्कूल को परीक्षा दी ने और भजन तो गा रही हो तो पढ़े में तो समझो ठोस बुद्धि और फिर भजनों का काम तो पढ़े में थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अब आके छोरा के देखैया आवे लगे साहब कि भोसिंगा को थोड़ा बहुत जोर से भजन गाए रो और पढ़े रो और बढ़िया परिवार खेती क्या रही थे सगाई कर दो। अब जादना रिजल्ट आयो हाई स्कूल को बैदना के सगाई बारे आएंगे देखो दादा बोलो लल्लू कौशल अगर तू वो फेल है वो तो यार मेरी नाक कट जाएगी समस्या ठाड़ी आ जाएगी। भाई देख हम भरे पूरे परिवार के एक काम कर और मैं भरोसा में तू फेल है सके भाई तू पढ़े होना है भजन गाए तेने पूरी साल तो दादा कहा करूं ऐसो कर देख सगाई वाले तो आई जाएंगे तू रिजल्ट देख के आवेगो तो तीन बात याद रख तू यन में फूट परी सुग्रीव की नारी हरी के भैयन में फूट परी सुग्रीव की नारी हरी और प्रभु से प्रीत जोर बाली मरवायो है लंकापति रावण ने और कितना गुमान किया बात भैयन की न मानी नास वंश को आयो है कि महाभारत में राजा दुर्योधन ने और कितना घमंड किया के दो दल जूझ गए ता पीछे पछतायो है कहत कब गोरे लाल और विचार कर देख ले भैयंते बिगाड़ कहो कौन सुख आयो है। तो सुनिए साहब वही साथी आपके सामने हरे लठाड़ी ठाड़ी रोई रही रे पिंगुला हरे भरत री किनार रे मेरे पति और बरागी बहना है
बना देगा। परम आदरणीय बंधुओं, ध्यान को ही पर केंद्रित करिए। प्रसंग जो मेरा कल से चल रहा है, चक्रव्यूह की लड़ाई, यानी कि पहले दरवाजे को अभिमन्यु ने तोड़ दिया। कि पहलो द्वार तोड़ अभिमन्यु, पहलो द्वार तोड़ अभिमन्यु, द्वार दूसरे आयो है। और सिंधु देश को भूप वहां पे जयद्रथ ठाड़ो। सो बोलो भूप बताए दे सांची। अभिमन्यु को देखा, कहा बेटा बोलो भूप बता दे सांची, कहां गयो पिता तुम्हारो? और बेटा वो लगे हमारो। तेरा पिता अर्जुन मेरा साला क्या चक्रव्यूह के संग्राम में नहीं आया? साला क्यों था? दुर्योधन की बहन दुश्शला जयद्रथ के लिए ब्याही गई थी। लेकिन वो पापी कर रहे बेटा, आज तेरे पर मेरे को बहुत ही तरस आ रहा है, बहुत दया आ रही है। क्या बोला जयद्रथ बेटा? तेरे ने बेटा, अरे तेरे संग कुटुम तेरे ने, और देखी भलो न बेटा कियो, आज भलो न बेटा कियो। और चक्रव्यूह में या चक्रव्यूह में मरबे तो कू भेज अकेलो दिया। चक्रव्यूह में मरबे तो कू भेज अकेलो दियो। तेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है तेरे परिवार ने। और क्या कहा? इतनी सुन के अभिमन्यु के है इतनी सुन के अभिमन्यु के नैन भय रतनारे। अभिमन्यु के नैन भये रतनारे। हरि कहे जन भूपा जी में बाण बहुत से मारे। हरि कहे जन भूपा जी में बाण बहुत से मारे। चंद्रा ने चाहे धनी चाहे निर्धन हो, नहीं बात, चाहे धनी चाहे निर्धन हो, होता मेहमान बराबर है। रिश्तेदार चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, लेकिन बराबर का सम्मान होता है, सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन अन्य बातें भी बराबर में क्या आती है? चाहे धनी चाहे निर्धन हो, होता मेहमान बराबर है। बेटी बेटे में फर्क नहीं,
मुस्लिम जय हो जय हो। ये फिर से 1 रुपए का पुरस्कार सरपंच साहब रूप सिंह जी, बार बार धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये हिंदुस्तान बराबर है, सर्वधर्म वाला देश है, यह सभी की समानता है। लेकिन लास्ट बात यूं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये हिंदुस्तान बराबर है। हरि कहे शमशान में जाके, हरि कहे शमशान में जाके सबकी शान बराबर है। हरि कहे शमशान में जाके, हरि कहे शमशान में जाके बराबर है। परम आदरणीय बंधुओं के सिंह समान बढ़ो आगे को, वो वीर बालक अभिमन्यु सिंह समान बढ़ो आगे को, रोक न कोई पायो है, पर पीछे पूरी सेना लेके दल पांडव को सो कर कर जोर हार गए चारों, कर कर जोर हार गए चारों, मन कर लड़ी लड़ाई, पर भैया एक पेश नहीं, लेकिन पेश क्यों नहीं खाई, चारों भाइयों को क्यों हरा दिया जयद्रथ ने, सुनिए क्या कहा। के भयो घोर संग्राम में, भयो घोर संग्राम और संग नाए दियो किस्मत ने, किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, भयो घोर संग्राम और साथ ना दियो किस्मत ने। अरे शंकर को और वरदान हरा दिए चारों जयद्रथ ने। शंकर को वरदान हरा दिए चारों जयद्रथ ने। अरे हाल अब सुनो अगारी, अरे हाल अब सुनो अगारी है, अरे हाल अब सुनो अगारी है, लड़ा शेर की बात पैर ना धरे पिठारी है, लड़ा शेर की बात पाम नहीं धरे पिठारी है। अरे कुमर हाथी सो सिंगारे, यही बात है। हरे कुमर हाथी सो सिंगारे, अरे कुमर हाथी सो सिंगारे, जो कोई मिले अगार पटक धरनी पे डारे, जो कोई मिले अगार पटक जाए। अरे काट रहो दैया के दैया, अरे काट रहो दैया के दैया,
अभिमन्यु के संग्राम को देख करके राजा दुर्योधन के छक्के छूट गए, घबरा गया। शायद आज ये बच्चा पांडवों को विजयश्री दिला सकता है। परम आदरणीय बंधुओं, लेकिन दुर्योधन को दुखी देखा। उनका बेटा कुंवर लक्ष्मण सामने आ गया अभिमन्यु के, कहा भैया आप मेरे से संग्राम करिए, मैं आपको यमलोक पठाऊंगा। कितने बड़े महारथी हो आप, कितने बड़े धुरंधर हो आप। लेकिन अभिमन्यु कह रहा है भैया तेरे बस की बात नहीं भैया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा रण क्षेत्र में। लेकिन अभिमन्यु ने कहा तो सुन क्या बोले वीर बालक। यम के लोक पठा दिया कुंवर लक्ष्मण को वीर अभिमन्यु ने। सारे संग्राम क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हल्ला मच गया। ये बालक रुकने वाला नहीं। सुनिए क्या हुआ। सो भैया मेरे अब ये आगे सुनो बयान। समर में और है भारी हल्ला, रुके ना देखो भारत को लल्ला, रुके ना। वीरता सबसे न्यारी है, वीरता सबसे न्यारी है।
उपाय, भैया मेरे कर लो कछु उपाय। जोड़नी गिरा उतारी रे। ये हुई साहब कड़ी। अब एक गाना आपके सामने, लेकिन देखो भाई ते साहब बराबर भयो लल्लू को एक चढ़ाऊ और कर दूं चुकावे को। ऐसा भयो भैंसिया के घर बहुत जोरदार भैंसिया, पर वो कहती पड़ गई भैंसिया या कि मम्मी काढ़ो कर रही भाई और का को मिले ही ना। एक दिन आया सब मम्मी चली गई अपने का गांव को जानो पड़े तो। अब यहाँ ने बहू बैठा दे भैंसिया के नीचे कि तू काढ़ ले, तू भैया पानी है। और बहू बैठा दई भैंसिया ना मिली भैया कूदे कहती। अब यार ठोस बुद्धि बता रहा हूं तुम्हें, कितनी ठोस बुद्धि जब कमिया तो भोंपू। अब बोले अपने भैया तो ऐसा कर तू अम्मा की धोमती है कहा चले, भैंसिया पहचान लेगी तो जी अम्मा है, यानी बहू को अम्मा की धोमती का छाए दे। और फिर बैठ गई बोटिया भैंस के नीचे। अब भैंस ने मारी लात। अब भैंस तो कह रहा आगे ठाड़ो ठाड़ो, मिल जा अम्मा है जी, तेरे सौगंध खा रहा हूं, तू गंगा जली धल लो जी मेरी अम्मा है, धोती ना पहचान नहीं तो बहुत ही अम्मा कह रहा ऐसी ठोस बुद्धि बेचारे की। लेकिन गाना आपके सामने, आपने एक प्रसंग सुना होगा, रामायण से संबंधित कहानी पेश कर रहा हूं। एक कच्छप क्षीर सागर में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गया है। भक्त था भगवान का। तैरता तैरता बहुत बड़े दिनों के समय पहुंचा। जैसे ही पास में पहुंचा, शेष और लक्ष्मी ने उसे वहां से भगा दिया। चल, वो कछुआ बड़ा निराश हुआ, लेकिन विचार किया शायद मेरी तपस्या में कोई कमी है, इसलिए मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने मन ही मन उसे एक वरदान दे दिया, जा अगला जन्म जब मैं लेकर के आऊंगा तब तुझे मैं अपनी सेवा का मौका दूंगा, अपने दर्शन का मौका दूंगा। परम आदरणीय बंधुओं, आज प्रभु श्री राम के रूप में विष्णु भगवान का अवतार हो चुका है। उधर वो कछुआ केवट का जन्म लेकर के गंगा के किनारे नाव, गंगा जी में नाव चला रहा है। भगवान गंगा के किनारे पहुंच गए लक्ष्मण और सीता के सहित। अब कह रहे भैया केवट नाव को ले आ, हमें बहुत दूर जाना है पल्ली पार। नाव में बिठाया, पल्ली पार कर दिया। अब सीता जी ने एक मुद्रिका उतारी है, केवट के हवाले किया, भैया आप अपनी मजदूरी ले लो, आप अपनी मजदूरी ले लो। अब केवट को वो पूर्व जन्म याद आ रहा है। इन चरणों के लिए कितने युग युगांतरों तक मैं भटकता रहा। आज वो समय आया, मैंने चरण पखारे प्रभु के। प्रभु ने इनको इशारा भी किया, अब क्यों नहीं रोक रही, वही कच्छप है जब तुमने इसे भगा दिया था। क्या भला आज मैं इनसे उतराई ले सकता हूं? परम आदरणीय बंधुओं, गौर से सुनेंगे, बहुत ही सुंदर गाना। वो कछुवानी केवट कच्छप अवतारी क्या सोच रहा, अपने दिल में क्या कह रहा है। है जिन चरणों ने सतयुग से, गाने की धुन जान गए होंगे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। लेकिन केवट क्या विचार कर रहा है? जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है,
सतयुग से त्रेता आ गया, मैं इस इंतजार में था। और आज जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, उन चरणों का धो करके मैं, उन चरणों का धो करके बचू कैसे ले उतराई है, इन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है। जिन चरणों के इंतजार में युग बता दिए क्या भला, आज उन चरणों को धो करके मैं इनसे मजदूरी ले लूं। और देखिए चरणों की उपमा कर रहा है वो अपनी मन में, केवल क्या कह रहा बेटा, जिन चरणों से निकली गंगा मां की पावन धारा है, इन्हीं चरणों से तो मां गंगा का अवतरण हुआ है, ये मामूली चरण नहीं हो सकते। जिन चरणों से निकली गंगा मां की पावन धारा है, भले बुरे का भेद न जाना, इसने सबको तारा है। उन चरणों को केवट तूने अपने हाथ पखारा है, जिन चरणों ने शिला पत्थर की, जिन चरणों ने शिला पत्थर की सुंदर नारी बनाई है, उन चरणों का धो करके भी कैसे लूं उतराई है, जिन चरणों ने सतयुग से ये मामूली चरण नहीं, इन चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ, जिस मां गंगा ने भले बुरे सभी का उद्धार किया। आज उन चरणों को धो करके मैं उतराई ले सकता हूं। इन्हीं चरणों ने एक पत्थर की शिला को नारी में तब्दील कर दिया। क्या इन चरणों को धो करके उतराई ले सकता हूं? और क्या विचार क्या कहे वक्त सुनिए। जनक राज ने देखिए कितनी गहरी बात है, वो केवट विचार में ला रहा है, सोच रहा है। जनक राज ने रचा स्वयंवर, दल वीरों का जोड़ दिया। सीता जी का स्वयंवर जोड़ा था महाराज जनक ने। आज सोच रहा है केवट, जनक राज ने रचा स्वयंवर, दल वीरों का जोड़ दिया। टूट सकाना धनुष किसी से, सबने मुखड़ा मोड़
चरणों की पूजा करके जिन चरणों की पूजा करके जनक निष्ठता कहाई है। राजा जनक जैसे विदेह ने जिन चरणों की पूजा करके बेटी का कन्यादान कर दिया हो, उन चरणों को धो करके मैं मजदूरी लूंगा। जिन चरणों की पूजा करके जनक निष्ठता कहाई है, उन चरणों को धो करके मैं कैसे लूं उतराई है। जिन चरणों ने सतयुग से लास्ट बात केवट ने विचार में लाई है, सोच रहा है। क्या सोच रहा है? पावन कर दी पावन कर दी जिन चरणों ने आज हमारी नैया है। इन्हीं प्रभु के चरण पड़ने से आज मेरी नाव पावन हो गई। ऐसे चरण अब दोबारा इस नाव में पड़ नहीं सकते। पावन कर दी इन चरणों ने आज हमारी नैया है। ऐसे पगना पड़ी दोबारा, ऐसे पगना कभी पड़ता है। कोट जन्म लूं भैया है। बाधी नाव घाट पे तुझ में रहा न कोई बिठैया है। हे मां, अब ऐसा पुरुष तेरे अंदर बैठने के लिए अब नहीं आएगा, इसलिए आज से तू इस गंगा में नहीं जाएगी। उसी दिन केवट ने नाव को किनारे से बांध दिया। लेकिन सुनिए कल्पना कवि की, कितनी कृपा हरि चरणों की। कितनी कृपा हरि चरणों की, केवट केवट आई है। कितनी कृपा हरि चरणों की, केवट केवट आई है। इन चरणों को धो करके मैं कैसे लूं उतराई।